नमस्कार, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशनल हब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने बताया था कि रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊंगा और रीजनिंग की जो फर्स्ट क्लास लेके आए वो लेके आया हूँ क्रम परीक्षण। रीजनिंग की क्या बात करें जाए तो सर रीजन मतलब रीजनिंग मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी कारण होना चाहिए। जैसे कि हम पर कोई प्रश्न किया और उसका आंसर दिया तो उसका पहले क्या होना चाहिए, कारण होना चाहिए, उसी को हम रीजनिंग कहते हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम क्रम परीक्षण की बात करेंगे। क्रम परीक्षण में सर हमने एक पंक्ति खींची और जो ए और बी दोनों किनारे पे बैठा दिए। तो सबसे पहले पंक्ति में पहला क्वेश्चन ये बनेगा सर कि पंक्ति में पहला व्यक्ति कौन है, पंक्ति में पहला व्यक्ति कौन है। तो सर हमसे यहाँ तो ये कही कि आगे थे ना पीछे थे ना दाएं थे ना बाएं से। तो सबसे पहला ये है कि पंक्ति में पहला व्यक्ति ए भी हो सकता है और पंक्ति में पहला व्यक्ति बी भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई। जैसे कि मतलब पंक्ति की बात करेंगे, पंक्ति में पहला व्यक्ति कौन है तो पंक्ति आगे से भी शुरू हो रही है पीछे से भी शुरू हो रही है, तो दोनों तरफ से ही पहला व्यक्ति कौन हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक सर जी। अगर यहाँ की चर्चा कर ली जाए तो सर आप पंक्ति की बात करी जाएगा बाएं से, तो बाएं की बात करी जाएंगे तो हम इधर से जाएंगे बाएं और ये सर पीछे से क्या हो जाएगी दाएं। सर इधर से आगे से और इधर से सर पीछे से, इधर से सर ऊपर से और इधर से तुम्हारा नीचे से। अगर कोई भी व्यक्ति कह देता है कि एक पंक्ति में आप बाएं से तो हमें आगे से जाना है, एक व्यक्ति कह देता है आगे से बाएं से चलना है, ऊपर से बाएं से चलना है। अगर कह देता है कि कोई व्यक्ति दाएं से तो पीछे से चलना है, कोई व्यक्ति कह देता है कि पीछे से दाएं से चलना है, नीचे से दाएं से चलना है। मतलब ये तीनों शब्दों का अर्थ ही दाएं है। नीचे पीछे का अर्थ भी दाएं है और आगे ऊपर का अर्थ भी बाएं है। लेकिन सर यहाँ तो एक पंक्ति की चर्चा करी जाएगी कि ए बाएं से तो इधर से चलना है, बी दाएं से इधर से चलना है। लेकिन अगर हम चर्चा करी जाए कि एक व्यक्ति विशेष की, जैसा कि कोई व्यक्ति दे दिया कि मैं हूँ खुद, या मतलब सी की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी बैठा कि सी भी पंक्ति में कौन बैठ गया, अब सी बैठ गया। तो अब व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं और जब व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो व्यक्ति विशेष है, तो जगह सी के दाएं तो मतलब मेरा हाथ दाएं ये है और बाएं ये है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस हाथ से हम दान करते हैं वो दिया दमदार हाथ है, वो कौन सा होता है, दाएं हाथ होता है। कौन सा होता है, दाएं। तो जब व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो हमें वहाँ पर खुद को ही स्वयं को शामिल करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी के दाएं तो मतलब मैं खुद, सी के बाएं मतलब मेरे खुद के बाएं, तो सी के दाएं इधर चलना है, सी के बाएं इधर चलना है। यहां तक क्लियर। जैसे कि व्यक्ति विशेष की बात करी जाए तो सी के दाएं इधर जाना है, सी के बाएं इधर जाना है। बाकी चीज़ें जो भी छोटी मोटी ऐसे रह जाएंगी वो क्लियर मतलब प्रश्न के अनुसार हो जाएंगी। तब भी एक बार दोबारा समझो। जैसे कि एक पंक्ति में बात करी जाए ए और बी दोनों है कि एक पंक्ति में पहला व्यक्ति कौन है और बाएं दाएं नहीं दिया जाए तो पहला व्यक्ति ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। अगर कह दे कि बाएं से पहला व्यक्ति कौन होगा तो बाएं से पहला व्यक्ति ए होगा, दाएं से पहला व्यक्ति कौन होगा तो बी होगा। दोनों चीज़ बाएं से बात करी जाए, आगे से बात करी जाए, ऊपर से बात करी जाए, आगे से पंक्ति में, पीछे से दाएं, पीछे नीचे, इन तीनों का अर्थ एक ही है। अगर एक व्यक्ति विशेष की बात करिए सीखी जाए तो कभी भी जब भी बताएं तो स्वयं पे मतलब बात करनी है। ठीक है। अब इसके मतलब सर से पहला टाइप जो चलता है वो चलता है पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। हम किसकी बात कर रहे हैं, पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करें। पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, बायां चाहिए, दाएं चाहिए, या ऊपर से चाहिए, नीचे से चाहिए, आगे से चाहिए या पीछे से चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक ही व्यक्ति हो सकता है, दो भी व्यक्ति हो सकते हैं। अगर दो व्यक्ति दे रखे होंगे तो उनके मध्यम व्यक्ति दे रखे होंगे। एक ही व्यक्ति दे रखा होगा तो एक ही व्यक्ति के आगे और पीछे से, बाएं से या दाएं से या ऊपर से नीचे से दो ही स्थान चाहिएंगे। तो हमें पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए चाहिए गया है कि एक ही व्यक्ति के दोनों स्थानों को योग करना है, उसके बाद एक माइनस करना है। अब जी सर माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि सर किसी भी व्यक्ति को एक पंक्ति में अगर दोनों बार दोनों सिरों से गिनेंगे तो व्यक्ति हमें तो टोटल एक बार चाहिए तो एक माइनस कर देते हैं। ठीक सर। तो सूत्र क्या हो जाएगा सर, कुल बराबर बाएं प्लस दाएं
-1। ये क्या हुआ, टोटल का सूत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इसके अनुसार जो भी तरीके होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक सर, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे राम का बाएं से, कौन का, राम का बाएं से 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। तथा दाएं से 20वां स्थान है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि मतलब राम का बाएं से 10वां स्थान है तथा दाएं से 20वां स्थान है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मैंने क्या कहा था कि एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान होने चाहिए और दोनों ही स्थान इसमें मौजूद हैं। राम का बाएं से 10वां स्थान है, दाएं से 20वां स्थान है, पंक्ति में कुल व्यक्ति याद करना है। सूत्र का है अपना बाएं प्लस दाएं -1। तो हमने क्या कही, बाएं तेसर कितना दे रखा है, टोटल बराबर 10 + 20 -1। 10 और 20 जोड़ेंगे 30 हो गए और 30 में से 1 गए तो कितने व्यक्ति निकल के आए गए, 29 व्यक्ति निकल के आ गए। कोई दिक्कत। राम का बाएं से 10वां स्थान है, दाएं से 20वां स्थान है, पंक्ति में टोटल व्यक्ति याद करने हैं। सूत्र का है बाएं प्लस दाएं -1, तो 10 + 20 -1 29 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्रम परीक्षण क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे हम। पहला क्वेश्चन करा दिया कि एक वृक्ष दोनों किनारों से 12वें स्थान पर। अब सर जी क्रम परीक्षण में जो भी तरीका है मैं उनके 2-2, 3-3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको घर पे अभ्यास करना है। तरीका जितने मैं सब यहाँ पे करा दूंगा। ठीक, तो एक वृक्ष दोनों किनारों से 12वें स्थान पे, तो पंक्ति में कितने कुल वृक्ष हैं। मतलब एक वृक्ष है वो दोनों किनारों से कौन से 12वें स्थान पे, मतलब बाएं से भी 12वें स्थान पे दे रखा है और दाएं से भी 12वें स्थान पे दे रखा है। तो पंक्ति में टोटल व्यक्ति याद करने के लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों किनारों का योग -1, तो 12 कितने हो गए, 12 + 12 -1 आंसर 23। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। सर इसके सिवा दूसरा क्वेश्चन, तो सर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या ए का बाएं से 18वें स्थान पर। ए है वो बाएं से कौन से स्थान पे, 18वें स्थान पे, तथा बी दाएं से 9वें स्थान पे। ये बाएं से 18वें स्थान पर तथा बी दाएं से 9वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सर क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन मतलब ऑप्शन के। ए 26, बी 28, इनमें से कोई नहीं ज्ञात नहीं कर सकते। सर जी पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए हमें ये शर्त है कि एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे क्या दे रखा है, ए का बाएं से 18वां स्थान दे रखा है, बी का दाएं से 9वां स्थान दे रखा है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। या तो सर इनके बीच में व्यक्ति कुल दे देता, जैसे कि ए का बाएं से 18वां स्थान है, बी का दाएं से 9वां स्थान है, इनके बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम पंक्ति में कुल व्यक्ति याद कर सकते हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर सर जी ये है कि एक ही व्यक्ति के टोटल व्यक्ति याद करने के लिए शर्त 2 होती हैं। एक तो पंक्ति में बीच में मध्य व्यक्ति दे रखी हूँ, या एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान दे रखे हों। तो इनमें से सर जी दोनों ही बातों में से कोई भी मतलब बात फॉलो नहीं हो रही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए 3 टाइप बनते हैं और वो तीनों ही टाइप मैंने इसमें करा दिए, ये क्यों क्वेश्चन करा दिया। अब सर इसमें जो भी दूसरा टाइप बनता है वो इसी से संबंधित है। मतलब क्या है कि टोटल व्यक्ति दे देता है, एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दे देता है और दूसरी तरफ से ज्ञात करवाता है, दूसरी तरफ से ज्ञात करवा देता है। लेकिन सर उससे पहले अभी इसमें थोड़े से कुछ बढ़िया से 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक सर जी, क्वेश्चन नंबर हम 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है सर। एक पंक्ति में आनंद का दाएं से, एक पंक्ति में आनंद का दाएं से 11वां स्थान है। मतलब किधर से दे रखा है सर, दाएं से दे रखा है। किसका दे रखा है, आनंद का दे रखा है। कौन सा स्थान दे रखा है, 11वां स्थान दे रखा है। तथा अनवर आनंद के दाएं 4 स्थान पर है। अनवर आनंद के दाएं, मतलब आनंद यहाँ बैठा है, इसके दाएं, अब मैं मान के चलोगे यहाँ बैठा, मतलब आनंद है वो मैं स्वयं हूँ, तो इसके दाएं 4, तो इधर जाना पड़ेगा सर। ये कौन बैठा है, अनवर बैठा है।
और कौन से स्थान पर बैठा है, मतलब आनंद के दाएं। तो ये दाएं 11 में से माइनस करेंगे हम 4, क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो 11 - 4 कितना आएगा, 7। और ये अनवर का दाएं किधर से स्थान है, दाएं से स्थान है। कौन का, अनवर का दाएं से कौन सा स्थान निकल के आ गया, 7वां स्थान निकल के आ गया। यदि अनवर का बाएं से 15वां स्थान है, यदि अनवर का बाएं से कौन सा दे रखा है, 15वां स्थान दे रखा है। यदि अनवर का बाएं से कौन सा स्थान दे रखा है, 15वां स्थान दे रखा है, 15 स्थान दे रखा है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सर टोटल व्यक्ति ज्ञात करने में क्या चाहिए, तो मुझे एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान चाहिए। तो मेरे पास में सर अनवर का दाएं से भी स्थान है और अनवर का बाएं से भी स्थान है, टोटल व्यक्ति ज्ञात करने हैं। तो टोटल बराबर होता है बाएं प्लस दाएं -1। तो 15 7 22 -1 आंसर आ गया 21। कोई दिक्कत, द्वारा देखो। एक पंक्ति में आनंद का दाएं से 11वें स्थान 11वें स्थान पे तथा अनवर का आनंद के दाएं 4 स्थान पर, मतलब आनंद अनवर है वो आनंद के दाएं 4 स्थान पे। तो आनंद के दाएं 4 स्थान पे आनंद बाएं से मतलब दाएं से 11वें स्थान पर बैठा है। अब इसके दाएं में इधर जाना पड़ेगा, वो 11 में से -4 गए, तो अनवर का दाएं से कौन सा स्थान हो गया, 7वां स्थान हो गया। कोई दिक्कत। और अनवर का दाएं से 7वां स्थान हो गया और बाएं से 15वां स्थान दे रखा है। तो एक ही व्यक्ति टोटल ज्ञात करेंगे ने, तो 15 16 + 7 -1 कितने हो गए, 21। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो चुकी है और आपकी समझ में भी आया होगा। ये पंक्ति में कुल व्यक्ति करने का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप 2 आएगा, जिसमें मतलब क्या होता है कि टोटल व्यक्ति दे देते हैं, एक व्यक्ति का दाएं से या बाएं से स्थान दे देगा और दूसरी तरफ से आपसे पूछेगा। उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट भाग में करूंगा। इस भाग में पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो रोशन किसी कतार में आगे से 17वें स्थान पे, रोशन किसी कतार में आगे से 17वें स्थान पर, यदि हिमेश, किसकी बात कर रहा है, यदि हिमेश, तो मैंने कही सर पहले रोशन, कौन, रोशन आगे से मतलब बाएं से किस स्थान पे, 17वें स्थान पर है। यदि हिमेश रोशन के पीछे, अब पीछे का मतलब मैंने क्या लिखाया था, दाएं लिखाया था, मतलब रोशन हिमेश हिमेश है वो रोशन के पीछे, तो इसका मतलब सर कौन आ गया, हिमेश आ गया। कौन आ गया, हिमेश आ गया। और रोशन के पीछे मतलब पीछे का मतलब कहाँ जाएगा, दाएं जाएगा। तो सर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 8वें स्थान पे, तो 8वें स्थान पे। तो 17 8 कितने हो गए, 25 हो गए। और हिमेश का सर जी बाएं से स्थान कौन सा हो गया, 25वां हो गया। अब वो कह रहा है क्या, तथा कतार में पीछे से 16वें स्थान पर है। कौन, हिमेश है कतार में पीछे से 16वें स्थान पे। तो सर कतार में पीछे से कौन दे रखा है, हिमेश 16वें स्थान पर है। हिमेश के आगे से कौन सा स्थान निकल गया, 25 निकल के आ गया। एक बार दोबारा देखो, रोशन किसी कतार में 17वें स्थान पे और हिमेश रोशन के पीछे 8वें स्थान पे। और पीछे का मतलब क्या बताया मैंने, जब एक व्यक्ति विशेष की बात करी जाए तो उसका मतलब क्या है कि स्वयं को माने। जैसे कि यहाँ पर रोशन नहीं, मैं बैठा हूँ और मैं बैठा हूँ तो मतलब मेरा दाएं इधर, तो इधर 17 + 8 कितने हो गए, 25। तो हिमेश का बाएं से कौन सा स्थान निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। और हिमेश का पीछे से कौन सा स्थान दे रखा है, 16वां स्थान दे रखा है। क्या ज्ञात करना है, टोटल व्यक्ति ज्ञात करने। ठीक सर, टोटल व्यक्ति क्या होता है, बाएं प्लस दाएं -1। तो सर 25 + 16 -1, 25 और 16 जोड़ेंगे सर 41, और 41 में सर 1 घटाएंगे, आंसर कितना आ गया सर 40। 25 16 कितने हो गए, 41 -1 करी कितने हो गए, 40। तो आंसर कितना आ गया सर जी, 40 आ गया। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट भाग में टाइप नंबर 2 की। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। अगर आपको कोई भी मतलब तरीका में दिक्कत हो या मेरे पढ़ाने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।